तत्वों के जो है ना आपको दर्शन होते हैं रोजाना। जब आपको काला जो है ना बिंदु दिख रहा है तो आपका जो है ना वायु तत्व चल। अभ्यास देखिए सुषुम्ना का इन नाड़ियों के द्वारा ही जो है ना होता है। इन नाड़ियों का शोधन करता है अभ्यासी, और शोधन करने के बाद फिर वो जो है ना माने इसमें कुंडलनी जागरण करेगा। संत जिसको सत्यलोक कहते हैं ना, वो सत्यलोक तो 7वें आसमान में है, यहाँ थोड़ी रखा है। आपके शरीर में जो एक जीव आत्मा है जिसके साथ मन जुड़ा हुआ है, आप इनकी सहायता से चाहो तो ईश्वर का दर्शन कर सकते हो। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। प्रश्न तो वही है कि ध्यान में सबसे पहले अपन वो तत्वों के दर्शन जो आपने पहले भी बताए थे, और तत्व दर्शन कैसे करें, और सुषुम्ना नाड़ी जो है उसका थोड़ा विस्तार से बता दें, तत्व दर्शन और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। देखिए, बगैर करके देखे बगैर माने उसका अभ्यास जो है ना सही नहीं माना जाता। जब तक आप माने रेचक, पूरक और कुंभक तीनों प्रकार की जो है ना नाड़ियों का जो है अभ्यास नहीं करेंगे। जैसे बाबा रामदेव ने उसका नाम जो है ना रख दिया अनुलोम विलोम, है वो रेचक पूरक ही, और कुंभक जिसको कहा है वो सुषुम्ना है। माने चंद्र नाड़ी, ये तो सूर्य नाड़ी है और ये चंद्र नाड़ी है, और दोनों में जो श्वास बराबर आती है उसको सुषुम्ना कहते हैं। तो ऐसे भी साधु संतों ने जो है ना अभ्यास कर लिया है कि वो हल्के हाल से बदल भी सकते हैं खींच करके। अभी मैं नहीं खींच पाऊँगा, जल पिया है। अगर 1 घंटे पहले जो है ना अपन भाग करते दुकान में तो फिर भी कुछ कर सकते थे, अभी हाल तो पानी पिया है। तो इसलिए जल पीने के बाद या कुछ भी वजन डालने के बाद इस नाड़ी को खींच नहीं सकते, कोई भी नाड़ी को। तो अभी हम इस क्रिया को कर नहीं सकते। शब्दों में बयां, तो शब्दों में बयां करने से उतना आदमी को प्रत्यक्षदर्शी नहीं हो पाएगा, यानी समझ में नहीं आ पाएगा बगैर क्रिया करे। सिर्फ मैं कह देता हूँ इसके बारे में, उसको आप ध्यान से सुनो, और अभ्यास जो आपने किया है वो आप बताएंगे। सबसे पहले है स्वर ज्ञान। हमारे शरीर में जो स्वर चल रहा है वो स्वर जो है ना माने जो है ना बायां स्वर जो है ना कब तक चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है अपने शरीर का ही, कि बायां स्वर हमारा कब तक चल रहा है। और जैसे ही बायां स्वर जो है ना आपका चलेगा तो इसमें से जो है ना जो वायु निकलेगी चंद्र नाड़ी में से, वो माने जो है 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल, ये आपको माप रखना है। ये तत्व दर्शन के लिए पहले स्वर है, ये तत्व इसके बाद में है। अच्छा। पहले तो स्वर को साधना है। अच्छा। हमें स्वर का ये ध्यान रखना है, 4 अंगुल चल रहा है या 8 अंगुल चल रहा है या 12 अंगुल चल रहा है। और ये हमारी चाल जो है ना काय के ऊपर निर्भर करती है। ये जो मणिपुर चक्र है, इसमें जिस तरह का द्रव्य हमने मतलब जो है ना भर रखा है, अगर आपने जो है ना कुछ तेज पदार्थ डाल रखे हैं तो ये 12 अंगुल भी चल जाएगी। इससे मध्यम है तो 8 अंगुल चलेगी नाड़ी आपकी। इससे और भी कम है, जैसे आपने चावल ज़्यादा खा लिए तो फिर 4 अंगुल ही चलेगी, फिर जहाँ दिखेगी आपको। तो इसके लिए आपको एक 4 अंगुल की लकड़ी, 8 अंगुल की लकड़ी, 12 अंगुल की लकड़ी जब तक आप नहीं रखेंगे पास में, इसके ज्ञान का पता नहीं चलेगा। इसी तरह से जो है ना ये सूर्य स्वर, ये जो है ना अधिकांश रात में चलता है। सूर्य स्वर अधिकांश रात्रि में चलता है, और 4 बजे के बाद ये पुनः जो है ना चंद्र स्वर बढ़ जाता है, चलने लगता है। तो इनकी चाल का हमें मतलब ध्यान रखना है। सबसे पहले योगी का यह अभ्यास है कि हम स्वर की चाल को समझें। तो ये अभ्यास के द्वारा आप आगे जो है ना निर्णय करेंगे। अब दूसरा विषय है इससे जुड़ा हुआ माने तत्व के दर्शन का।
तो 5 तत्वों के जो है ना आपको दर्शन होते हैं रोज़ाना। भले ही आज तक आप जो है ना लोगों से पूछते रहे हो और कोई ने नहीं बताया हो या नहीं सीख पाए हो, लेकिन दर्शन ज़रूर होते हैं आपको। वो कैसे होते हैं? जैसे आप इस दीवार पे देखोगे तो आपको दीवार पे जो है ना ये सफ़ेद पे जो है ना कोई भी परछाई दिखेगी तो उसमें रंग दिखेंगे। गौर से देखिए इसमें, इधर बैठ करके इसमें अब कौन सा रंग दिख रहा है आपको? दिख रहा है सफ़ेद और पीला। हाँ, तो ये पृथ्वी तत्व है जिसमें 7 तरह के रंग जो मिले हुए हैं, मिक्सचर हैं। सबसे ज़्यादा इसमें पीला कलर रहता है, तो हल्का सा भगवा भी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा लाल भी होता है, कभी कभी जो है नारंगी हो जाता है। तो इस तरह के मिले हुए जो है ना रंग जब दिखेंगे तो आप जो है ना माने जो है ना ये ज्ञान करेंगे कि पृथ्वी तत्व चल रहा है। जब बिल्कुल हरा तत्व आपको दिख रहा है तो आकाश चल रहा है, नीला हरा है। जब आपको काला जो है ना बिंदु दिख रहा है तो आपका जो है ना वायु तत्व चल रहा है। और एकदम बिल्कुल लाल जो है ना जो दिख रहा है वो आपका सूर्य तत्व चल रहा है, अग्नि तत्व चल रहा है। और जैसे ही जो है ना पानी जैसा जो है ना सफ़ेदी को लिए हुए आपको दिखता है यहाँ गोला सा, तो वैसे ही आप समझ जाएंगे कि जल तत्व चल रहा है। तो इनको इधर उधर ना देखते हुए आप जो है ना माने इस मुद्रा को देखें। ये जो मुद्रा है इधर देखना साहब, भले ही श्वास नहीं खींच रहे, श्वास खींचेंगे तो ज़्यादा दिखेगा, लेकिन बगैर श्वास खींचे भी हल्का सा आपको यहाँ माने त्रिकुटी बिरकुटी मध्य जो है ना बिंदु जो है ना रंगीन दिखेगा। अगर जो है ना अग्नि तत्व है तो बिल्कुल लाल दिखेगा। तो इसी तरह से आपको तत्वों की जानकारी अगर लेना है तो यहाँ से जो है ना जल्दी होगी इस मुद्रा के ज़रिए। ये मुद्रा जो है ना इसको शंख मुद्रा कहते हैं साधु संत। शंख मुद्रा जैसे ही आप लगा लेते हो आपको 1 मिनट के अंदर तत्व के दर्शन होते हैं। अब ये बात हुई सिर्फ जो है ना तत्व देखने की, और स्वर वाली बात हुई स्वर को समझने की, अभ्यास करने की। अब इसके आगे भी योगी को जब चलना है तो वो फिर जो है ना खेचरी मुद्रा के द्वारा इनका भेदन करेगा, कुंडलनी जागरण करेगा। अब वो अभी बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये भरा हुआ है। कुंडलनी जागरण में इसको हिलाना पड़ता है, तो वो अभी भरा हुआ है। अभी अगर जो है ना खेचरी मुद्रा शुरू करते हैं तो ये माने जो है ऊपर को चढ़ जाएगा, मटीरियल इनमें भर जाएगा, आदमी बीमार हो जाएगा। तो कभी भी योगी को मुसीबत में न डालें, यानी योगी को सहज भाव से अपना नुकसान ना हो उस हिसाब से क्रिया करना चाहिए। अगर मान लो आपने योगी को बता दिया कि इस तरह से योग करना है और वो अनर्गल तरीके से कभी भी करने लगा तो जो है ना उसके शरीर को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होगा। अभी तो ईश्वर के पास पहुंचने की जो है ना माने मंजिल बहुत दूर है। इसके पहले ही अगर रोगी बीमार हो जाता है तो आपने उसका भला नहीं किया, बल्कि और उसे जो है ना सिखाने की जो है ना लो लगा करके मुसीबत में डाल दिया। तो सबसे पहले है उसका बचाव, कि उसको किसी प्रकार की क्षति ना हो, इस प्रकार से वो क्रियाएं करे। तो सबसे पहले जब जो है ना वो जो है ना खेचरी मुद्रा में जाएगा तो ये माने जो है ना मूल द्वार से जो है ना खेचरी मुद्रा होती है, जो अभी हम खींच के आपको बता नहीं सकते। आप में से किसी ने पानी नहीं पिया हो, थोड़ा बहुत करके देखो। पी लिया? हाँ, तो अभी नहीं होगी, क्योंकि इसको खींच करके फिर जो है ना स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र जो है, कुंडलनी जागरण, फिर जो है ना यहाँ आज्ञा चक्र जो है ना, इन चक्रों पे त्रिकुटी भरकुटी, फिर जो है ना यहाँ ब्रह्मरंध्र में जो है ना आप आएंगे। तो ये आपकी क्रिया अभ्यास के द्वारा कोई एक दिन में नहीं हो जाएगी। जैसे हम कह रहे और आप सुन रहे हो तो सोच लो कि ये क्रिया कहने मात्र से हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें वर्षों लग जाएंगे, तब आप कहीं पारंगत हो सकते हैं, और वो भी कोई गुरु आपके सामने करे तब। सही बात। ये जो किताबों में लिख दी है ना, इन सब बातों को आप अगर जो है ना पढ़ कर के भी करना चाहें तो असंभव है, आप पारंगत नहीं हो सकते, ना लाभ होगा। बगैर गुरु के ज्ञान नहीं हाँ, गुरु हमारे सामने बैठ कर के करे सिखाएगा। और फिर वो हमसे करावे, तब जा कर के जो है ना आप सीख पाएंगे। पारंगत होने में फिर भी आपको वर्षों लग जाएंगे। फिर वो सुषुम्ना का समय और सुषुम्ना का अभ्यास देखिए, सुषुम्ना का इन नाड़ियों के द्वारा ही जो है ना होता है, इन नाड़ियों का शोधन करता है अभ्यासी, और शोधन करने के बाद फिर वो जो है ना माने इसमें कुंडलनी जागरण करेगा। कुंडलनी जागरण करने के बाद कुंडलनी का मुख यहाँ है नीचे, ये सांप की तरह जो है ना माने इसमें भरी हुई है, और नीचे की तरफ इसका मुख है। तो सबसे पहले वो खेचरी मुद्रा से जो है ना इसको जो है ना मतलब जगाएगा। जब इसका मुंह खुलेगा, जब जो है ना दोनों नाड़ियाँ जो है ना शोधन होगा, तो कम से कम आधा घंटे तक तो नाड़ी शोधन होगा, अनुलोम विलोम करते रहो। इसके बाद जो है ना फिर नंबर आएगा सुषुम्ना को जो है ना स्थिर करने का। ये क्रिया ऐसे ही नहीं है कि तुरंत जो है ना किसी ने भी कह दी और झट आप करके दिखा दो। इनका संचालन करना माने जो है ना माने एकदम क्रमशः होता है, सने सने होता है। जैसे आप पहले अनुलोम विलोम करेंगे, हम उसको रेचक पूरक कहते हैं। हमारे गुरुओं ने जब हमें सिखाया था, रेचक पूरक और कुंभक कहते थे। और चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये सुषुम्ना दोनों जो साथ चलती हैं। तो इसको चलाने का ढंग जो है ना जब ही सुलभ होगा जब हम कुंडलनी जागरण करेंगे। और कुंडलनी जागरण जैसे ही हो जाएगी, ये आपका अनाहत चक्र जग जाएगा। यहाँ जिसको हृदय चक्र बोलते हैं, यहीं पे अनाहत चक्र है। इसको माना जगा करके फिर आपको जो है ना यहाँ से और यहाँ आना है। फिर आप जो है ना ये क्रिया अगर किसी गुरु से सीख गए, तालू में जीभ लगाने की, वो कोई गुरु जानता होगा लगाना तो ही सीख पाओगे आप। तो वो क्रिया होगी इसके बाद ब्रह्मरंध्र में। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, इतनी देर तक जो मैंने बोल करके आपको कहा है, इसके अभ्यास में आपको वर्षों लग जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि आप जो है ना इसमें जो है ना किसी के कहने से रुके हुए हो। किसी ने क्या कहा है संतों में ही, क्या कही कि तेरा प्रभु तो में ही बस जाग सके तो जाग। यानी उन्होंने जो है ना सटीक जो है ना बात कह कर के आपको जो है ना वहीं पर जो है ना स्थिर कर दिया कि आप इसी में ही रहो। जबकि आपका संबंध ब्रह्मांड से है, आपको इन 9 ग्रहों से जो ऊर्जा मिल रही है उसको माने जो है ना क्या आप नकार देंगे? शरीर आपका जो है ना संचालन हो रहा है 9 ग्रहों के कारण हो रहा है, ब्रह्मांड की शक्तियों से हो रहा है। और जब आप ईश्वर का दर्शन करना चाहेंगे तो इस सारे ब्रह्मांड को छेदन करके ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं आप, जिसको सत्यलोक कहा है। साधु संत जिसको सत्यलोक कहते हैं ना, वो सत्यलोक तो 7वें आसमान में है, यहाँ थोड़ी रखा है। यहाँ तो केवल आपका जीवात्मा है बस। आपके शरीर में जो एक जीवात्मा है जिसके साथ मन जुड़ा हुआ है, और सुरता जो है ना उसमें माना जो है ना जुड़ी हुई है। तो आत्मा राम, मन राम और सुरती माता, इससे आपका जो है ना शरीर इस समय भरपूर है। आप इनकी सहायता से चाहो तो ईश्वर का दर्शन कर सकते हो। जो मनुष्य को माने याद दिलाया धर्म ग्रंथों में कि हे जीव 84 लाख से जो है ना अगर आपको बचना है तो जो है ना ये 84 लाख जो है ना योनि को छोड़ करके अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दो। तो जब उस आत्मा को अपना पिया मिल जाएगा तो जीव को शिव की ज़रूरत है। जन्म जन्म से प्यारी मारी हाँ, तक कुंवारी जीव को शिव की ज़रूरत है, ना कि यहाँ रोकने की ज़रूरत है।
आप अगर इसमें ही रोके रहे और जीवन पूरा हो गया हम्म, तो आप सतलोक कैसे पहुंचेंगे, आपका माने मोक्ष कैसे होगा। तो अपने अपने गुरु की सहन है यार, जैसे जिसके गुरु मिल गए वैसे ही वाना जो है ना मैंने करना शुरू कर दिया, उस जीव का कोई दोष नहीं। और वो बोलेगा तो उसी आधार से बोलेगा, हमें तो गुरु जी ने यही बताया है। हाँ, ये तो प्रारंभिक साधक की अवस्था है, तत्व हाँ। दर्शन है। ये क्या है, आपका पहली क्लास का विषय है यहाँ तक। हम्म, ये सर पे जो हाथ रखा है ना, ब्रह्मरंध्र जिसको कहती हैं, ये आपका इस पढ़ाई में पहली क्लास है। अध्यात्म पढ़ाई में। हाँ, हाँ, बाकी मंजिल ये नहीं है। ये रूहानी मंडल अंदर के आप जो देख रहे हैं, इनमें जो रुक रुक करके आप भ्रमण कर रहे हैं, ये सिर्फ पहला क्लास है। इससे निकल करके ब्रह्मरंध्र से जीव को जो है ना माने रूहानी मंडलों में जाना है और सतलोक में पहुंच करके मोक्ष पाना है, अपने प्रभु के दर्शन करना है। अब कहिए एक वाणी जो कह रही है, तेरो प्रभु तो में ही बसे जाग सके तो जाग, तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि परमात्मा आपके अंदर बैठा है। नहीं, मतलब हैं? आत्मा में है वो वस्तु। तो छोटा सा अंश है यार वो तो, हाँ, सभी को दिया है वो तो। आप भजन करो तो भी है वो तुम्हारे पास में, नहीं करो तो भी है। केवल ये मनुष्य देह और इसको जो मिला हुआ जीव अंश है, वो जो है ना इतना बलवान आपको बनाना है कि वो ईश्वर को जा कर के मिल सके, ब्रह्मलीन हो सके। कहते हैं ना वो तो ब्रह्मलीन हो गए महाराज जी। वो हर आदमी को, हर एक जो है ना माने योगी को आवश्यक है, प्रत्येक स्त्री पुरुष को आवश्यक है कि वो जो है ना माने जो है ना सातवें आसमान में जा कर के सत्यलोक में जो है ना हमारा जो प्रभु है, जैसे एक ही वाणी में इशारा दिया है, कोटन ब्रह्मा कोटन विष्णु कोटन शेष महेश, इनसे ऊपर है सतगुरु का देश। और भी वाणी में आया है, रहनी का घर दूर। तो ये वाणियाँ जो है संतों ने बनाई और आपको सूरत से देख ले वो देश। ये सच। तो इसलिए प्रभु मेरा तो जो है ना अभ्यास था वो मैंने आपको कहा, आगे आपकी मर्जी है। आप चाहे जो है ना जई में ढूंढते रहो या जो है ना ब्रह्मांड में चले जाओ, ये व्यवस्था आपको विचार करना है, तय आपको करना है। हाँ, ये आपका अनुभव है। तय आपको करना है। अगर कभी समय मिला और हम जिंदा रहे तो हमें आप जो है ना सवेरे 6 बजे अवसर दें, तो हमारा एक ऋण उतर जाएगा कि हम जो जानते थे वो आपको हमने दिया, जैसे उस दिन आपको बताया था। तो वो अवसर शायद ही कभी मिले, सवेरे 6 बजे का। ठीक है, ये तो प्रश्न पूरा हुआ। जी।